गज्जी प्यार से कहना धन गाजी। आज यहाँ ये जो समागम चाहे हो मलेशिया में रहा है, पर ये इंटरनेशनल रूप जो सिर्फ साउथ ईस्ट की कंट्रीज ही कुछ नहीं, पर देश विदेश से ये सभी यहाँ पहुँचे हैं। और उद्देश्य भक्ति का कि ये परमात्मा, ये निराकार इसके रंग में रंगे रहें। एक ये यहाँ चाहे वो टूरिस्ट रूप में भी आए हैं तो भी वही एक प्रायोरिटी क्या है कि ये शहर का आनंद, ये नज़ारे तो बाद में, पहले सत्संग की जाए। तो हर एक के मन में यही भाव है कि कैसे अपने जीवन को हर कोई और संवारे, ये जीवन में प्यार, प्रीत, नम्रता, ऐसे सारी ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे इस जीवन में भरें और इस तरह भरें कि कुछ पलों के लिए ये ना रहें। ये एक सांस की तरह कि पूरा जीवन जैसे सांस लेते ही हैं, उसी तरह इस जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो सारे गुण बहते चला जाते हैं। हर पल के लिए वो सारे गुण आ जाते हैं। तो बात जहाँ प्यार की हो रही है, प्रेम की हो रही है, लव की हो रही है, वहीं ये एक्सेप्टेंस की भी हो रही है कि किस तरह ये हर एक को अपना मानना कैसे संभव हो। हर एक का स्वभाव, ये नेचर हर एक का कितना अलग है। हर एक को अपना कैसा माना जाए, कैसे मान लें कि सभी अपने हैं। तो बात वही कि सभी में परमात्मा है। तो सबसे पहले ये परमात्मा को देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा, फिर हर एक में परमात्मा खुद ही नजर आता है। फिर कोई फर्क ही नहीं कि कोई ये दोस्त मित्र परिवार से हैं या कोई बेगाने हैं, सभी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, सभी अपने दिखते हैं। सिचुएशन में वही चीज़ को लेके एक उसको नेगेटिव लाइट में, एक गलत की तरह दिखा देते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी कि एक इंसान किसी के घर जाता है और बोलता है कि हम ट्रैवल कर रहे थे, आपके घर में आपकी बेटी की भी शादी थी और आपके बेटे की भी शादी थी, तो घर में दो शादियां हम अटेंड नहीं कर पाए, हम ट्रैवल कर रहे थे। तो अब ये कंग्रेचुलेशंस हमारी एक्सेप्ट करें और हमको बताइए कि आपकी बेटी एक अलग घर में गई तो वो एडजस्ट अच्छे से हो गया, वहाँ नया शहर था, और ये घर में भी जब बहू आई है तो घर में भी आपके इस रूप में एडजस्टमेंट हो गई, बच्चे खुश हैं। तो अब वो एक लेडी ऑफ द हाउस बोलने लग गई उनको, गेस्ट को समझाते कि मेरी बेटी तो बहुत ही खुश है, मेरी बेटी को कुछ वहाँ ससुराल में काम नहीं करना पड़ता, वो तो बस आराम ही करती है। जो एक उसके हस्बैंड हैं वो काम पे भी जाते हैं, काम से आके सब घर का खाना भी वो बना देते हैं। वो एक हाउस होल्ड पूरे में हेल्प भी बहुत अच्छी एक उस तरह है। तो मेरी बेटी बस आराम से है, कुछ है नहीं कि एक काम बहुत कुछ घर में करने के लिए, बहुत रिलैक्स मोड में है, बहुत खुश है। और अभी जब वो अपने बेटे के ऊपर बात लेके आ रहे हैं तो यही बात रखते हुए कह रहे हैं, पर मेरा बेटा जब से उसकी शादी हुई है पता नहीं उसको क्या हो गया है, ये मेरी बहू को तो रेस्ट करने को बोल देता है और खुद ही घर के काम सारे कर लेता है और सारा कुछ खुद ही करता है, उसको कुछ करने नहीं देता। तो अब ये सुनने वाला भी एकदम हैरान कि जब यही क्वालिटी एक हस्बैंड में अपनी बेटी के एंगल से आप गिनवा रहे थे तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की तरह बता रहे थे कि आपकी बेटी घर में रिलैक्स करती है, पर अब सेम बात आपकी बहू अगर कर रही है तो ये एक्सेप्टेंस कहाँ गई फिर?
फिर बात वही कि ये फर्क कर दिया बेटी और बहू में, क्योंकि बेटी को अपना माना, बहू को अभी तक अपना नहीं माना। तो बात वही कि अक्सर बहुत अलग अलग एक पहलू होते हैं एक्सेप्टेंस के, और वो अपने आप ही स्वाभाविक हो जाता है एक्सेप्ट करने का, जब ये बेस, ये कॉमन फैक्टर, ये प्यार हो। तो जब तक जीवन में प्रेम नहीं है, कुछ भी फिर स्वाभाविक नहीं हो पाता। वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो वो एक प्लान की तरह इम्प्लीमेंट होता है, बहुत नेचुरल फ्लो में नहीं हो पाता। पर जैसे ही जीवन में प्यार आता है, वो फिर प्यार अनकंडीशनल लव बन जाता है। ही जीवन भक्तों ने सिखाया कि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक ने निभानी है, और ये करते करते प्रायोरिटी फिर भी डिवोशन को बनाना है, भक्ति को बनाना है। तो जितना ज़्यादा ये मन इस परमात्मा की रगन में लगता है, उतना ही एक सहज हो जाता है जीवन, और हर एक के पास वो पोटेंशियल है कि अपना जीवन बिल्कुल वैसे ही जिए जैसे भक्त जीते हैं। क्यों तो से आपसे आज्ञा लेगी सात संगत जी, धन रंगा जी।